नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार के सीतामढ़ी से रहस्यमय तरीके से 4 लड़कियों के हॉस्टल से गायब होने की खबरें सामने आ रही है, जहां पर सीतामढ़ी के सोनबरसा में ये चारों लड़कियां साथ में पढ़ाई करती थी और साथ में रहती थी और अचानक से 2 अक्टूबर को ये चारों लड़कियां गायब हो जाती है। बता दें कि सीतामढ़ी का ये निजी हॉस्टल जो है ये बस भारत और नेपाल के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है और वहां से ये लड़कियां गायब है और इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। जब इनके परिजन वहां हॉस्टल में पहुंचते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो संपर्क नहीं हो पाता है। हॉस्टल में भी जाने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, जिसके बाद हॉस्टल को ये सूचना मिलती है और ये मामला थाने तक जाता है और थाने में ये मामला जाता है, जिसके बाद जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं वो इस पर साफ तौर से कह रहे हैं कि खोजा जा रहा है, उन्हें छानबीन चल रही है और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वहाँ के एसपी मनोज कुमार तिवारी। आइए पहले आपको वो सुनाएं। ग्राम मुजौलिया थाना सोनबरसा से कल हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि 4 लड़कियां गायब हैं। इसके संबंध में हम लोग सत्यापन में वहां पे गए तो जानकारी प्रकाश में आई कि 2 अक्टूबर को वो 4 लड़की आनंद मार्गी स्कूल में ही रहती थी, जिसमें एक 10 साल की, एक 12 साल की, एक 14 साल की बच्ची थी, एक 15 साल की बच्ची थी। ये लोग 2017 से ही रहते थे। इसमें 3 झारखंड के थे। एक लड़की जो थी वो यहीं बैरगनिया थाना क्षेत्र की थी। 2 तारीख के सुबह से अचानक गायब थे। उसमें एक आनंद मार्गी टीचर रहती थी, लेकिन घटना के 2 दिन पहले ही वो पूरी अपने किसी कार्यक्रम में गई थी और बच्चियां अकेले ही रहती थी। उनमें एक केयर टेकर थी तो भी कभी कभार आती थी, देखती थी। इसी क्रम में जब वो लोग को जानकारी मिला कि बच्चे नहीं मिल रहे तो सूचित किया गया। फिर ये लोग कुछ दिन अपना ढूंढने का प्रयास किए। फिर जब नहीं मिल पाया तब फिर हम लोग को कल शाम में आकर के एक एप्लीकेशन दिए। इसी में हम लोग गए, मामले की जाकर सत्यापन किया तो छानबीन के क्रम में पता चला कि एक गिरजा नाम की उजली बस है, जिसमें 8 बजे वो चारों बच्ची स्कूल कैंपस से निकल के बस में बैठी थी। फिर बस के कंडक्टर वगैरह से बातचीत की गई तो उसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो चकमाला आकर के बस स्टैंड के पास वो चारों बच्ची उतरी थी। बच्चों की बरामदगी के लिए एसडीपीओ सदर रामकृष्ण के नेतृत्व में एसडीपीओ एसएचओ परिहार सोनबरसा एवं बेला की एक टीम गठित की गई है और उसके बरामदगी के लिए हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सर, झारखंड पुलिस बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित की है? हर बिंदु पे हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम लोग बरामदगी के लिए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई? हाँ, प्राथमिकी कल दर्ज हुई है, कल शाम दर्ज। छानबीन में क्या लग रहा है, जहाँ हॉस्टल में वो रह रही थी क्या उनके साथ वहाँ प्रताड़ना हुआ है, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना? वहाँ पे कोई अन्य बच्चियां नहीं थी, सिर्फ यही 4 बच्चियां उस हॉस्टल में रहती थी और अन्य कोई बच्चियां नहीं थी। वो लोग डे स्कूल में थे, लोग आते जाते थे, लेकिन जिस समय वो निकले उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और कोई भी नहीं थे। तो इसके संबंध में हम लोग गहराई से अन्य बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं वहां के एसपी मनोज कुमार तिवारी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक टीम का गठन भी कर दिया गया है और जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से ये 4 लड़कियां गायब हो गई हैं, इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, जिन्होंने इन्हें आखिरी बार देखा था, उन्होंने साफ तौर से बताया कि वो किसी बस पर चढ़कर कहीं जा रही थी, लेकिन ये चारों लड़कियां एक साथ गायब हैं। 3 लड़कियां झारखंड की रहने वाली हैं और एक लड़की उसमें से सीतामढ़ी के बरगैनिया के रहने वाली है। और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये चारों लड़कियां लापता हैं तो कहां हैं। लेकिन एक टीम का गठन कर दिया गया है और फिलहाल छानबीन चल रही है। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है कि आखिर भारत और नेपाल के बॉर्डर से ये लड़कियां गायब कहां हुई है। दर्शक न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।